गाजा में भुखमरी का संकट, ओवैसी का बयान और क्या है भारत की भूमिका, बताएंगे इस वीडियो में। गाजा जो फिलिस्तीन का हिस्सा है, पिछले साल से युद्ध की चपेट में है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए। उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे गाजा में 40,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि गाजा सिटी में आधिकारिक तौर पर अकाल घोषित हो गया है, मतलब लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे मानव निर्मित आपदा बताया है। यूएन का आरोप है कि इजरायल सहायता ट्रकों को रोक रहा है, सीमाओं पर खाना, दवाई और पानी रुका हुआ है। इजरायल का कहना है कि हमास इन सहायताओं का गलत इस्तेमाल करता है, जैसे हथियार छिपाने के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे नकारते हैं। 23 अगस्त 2025 को ही इजरायली हमलों में 63 फिलिस्तीनी मारे गए और भुखमरी से मौतें बढ़ रही हैं। बच्चों और महिलाओं की हालत सबसे खराब है, वो कुपोषण से जूझ रहे हैं। दुनिया भर से युद्ध विराम और सहायता पहुंचाने की मांग हो रही है। 23 अगस्त 2025 को असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, पीएमओ इंडिया को भुखमरी से जूझ रहे फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करना चाहिए और गाजा में इजराइल की सिस्टमैटिक जनसंहार की निंदा करनी चाहिए। हमें तुरंत गाजा के लोगों तक राहत पहुंचानी चाहिए। ये ट्वीट एएनआई के एक न्यूज को कोट कर रहा है, जिसमें यूएन रिलीफ चीफ टॉम फ्लेचर ने कहा कि गाजा का काल दुनिया का काल है, क्योंकि इजराइल की ओर से सहायता में सिस्टमैटिक रुकावट डाली जा रही है। कुछ लोग ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं कि भारत को मानवीय आधार पर स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन कई लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, 2 देशों के आपसी झगड़े में भारत क्यों पड़े? भारत को फिलिस्तीनियों से क्या मतलब? कोई भी इस्लामिक मुल्क भारत का हितैषी नहीं हो सकता। सब वक्त आने पर पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। एक ने लिखा, 4 मीनारे हैदराबादी लोगों के मुद्दे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याएं। ओवैसी मियां कृपया उन मुद्दों को संसद में उठाएं। क्या आप हैदराबाद से सांसद हैं या फिलिस्तीन से? एक ने लिखा, इजराइल ने यूएन के तमाम कानूनों को तोड़कर उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, दुनिया का सिर नीचा किया है और ये सब अमेरिका की मिली भगत है। गौरतलब है कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन इजराइल मुद्दे पर बैलेंस्ड स्टैंड लेता है। भारत 2 राज्य समाधान के समर्थक है, यानी फिलिस्तीन और इजराइल दोनों अलग देश बने। लेकिन ओवैसी जैसे विपक्षी नेता कहते हैं कि भारत इजराइल की ज्यादा आलोचना नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि भारत इजराइल से रक्षा सौदे करता है, जैसे ड्रोन और मिसाइल। ये मुद्दा सिर्फ गाजा का नहीं, पूरी दुनिया का है। एक तरफ फिलिस्तीनी कहते हैं कि इजराइल की ब्लॉकेड से वो मर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि हमास की वजह से ये सब हो रहा है। भारत में भी डिबेट है। कुछ कहते हैं हमारे अपने लोग भूखे हैं, पहले उन्हें देखो, जबकि दूसरे बोलते हैं मानवता से ऊपर कुछ नहीं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो मिस ना हो।